Good morning, 12th class. Today's our topic is the Chistis in the subcontinent. Page 154. In subcontinent means Indian subcontinent. Late 12th century. Late 12th century means 1190, 1193. इस टाइम पीरियड में जो चिश्तीज़ है उनका सेंट्रल एशिया टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें इनकी एंट्री हो रही है। और इन्होंने यहाँ पर आकर वो लोग यहीं पर ही सेटल्ड हो गए। उन्होंने यहाँ के जो भी लोकल इन्वायरमेंट था, लोकल ट्रेडिशनल और कस्टम्स थे, उनको उन्होंने एडॉप्ट किया। और इंडियन डिवोशनल जो ट्रेडिशन है उसमें एक नया न्यू जो ट्रेडिशन को उन्होंने जो है इम्प्लीमेंट किया। चिश्तीज़ है, उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग चिश्ती खानगाह, हॉस्पाइस, धर्मशाला, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और इसके लिए हम लोग शेख निज़ामुद्दीन की जो हॉस्पाइस है उस पर डिस्कस करते हैं, जो 14th सेंचुरी में। ये यमुना रिवर जो दिल्ली के पास से, और दिल्ली के जस्ट पास में दिल्ली सिटी, उसके पास में एक सब टाउन है गयासपुर, उसके बैंक, उसके किनारे पे ये हॉस्पाइस, ये धर्मशाला थी शेख निज़ामुद्दीन की। अगर इस हॉस्पाइस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सेवरल स्मॉल रूम्स थे और एक बिग हॉल भी था जिसको जमात खाना कहा जाता है। बिग हॉल और जमात खाना जो होते हैं, यहाँ पर मीटिंग होती थी। यहाँ पर जो शेख है, उनके इनमेट्स है, जो विजिटर्स होते थे, जो प्रेयर करने के लिए आते थे, लोकल पर्सन्स थे, वो सब लोग यहाँ पर जो है वो गैदर्ड होते थे और प्रेयर करते थे इस बिग हॉल में, जमात खाना में। अगर हम लोग यहाँ कहें तो यहाँ पर जो परमानेंटली शेख और उनके इनमेट्स का मतलब होता है शेख जो है उनकी फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, उनके जो अटेंडेंट है और उनके जो डिसाइपल्स हैं। इसके अलावा जब भी अगर हम लोग देखें तो शेख जो है वो, उनका जो ये हॉस्पाइस है, इसके ऊपर की तरफ रूफ पे, छत पे एक स्मॉल रूम होता था जहाँ पर शेख पर्सनली लोगों से मिलते थे। पर्सनली जो लोग आते थे जिन हीलिंग के लिए, कोई तकलीफ़ उनको, बीमारी है, उसके लिए वो शेख से मिलते थे ऊपर। और पर्सनली शेख सबसे जो है जमाते खाना मिलते थे। मॉर्निंग में ही जो विजिटर्स है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो है विजिटर्स, उनका आना जाना होता था। देखो एक्चुअली क्या है, रात का समय है, जो है नाइट में ट्रैवलिंग करना सही नहीं होता, इसलिए रात को लोग कम आते थे। लोकल पर्सन्स थे वो मॉर्निंग से इवनिंग तक वहाँ पर चले जाते थे। विजिटर्स होते थे तो कोई भी जो सिटी वगैरह होती थी उस टाइम पीरियड में वो क्लोज़ कर दी जाती थी रात के समय में, ताकि किसी तरह का कोई अटैक नहीं हो, कुछ नहीं हो। जो थीफ वगैरह उनसे भी प्रोटेक्ट हो जाता है इस तरह से। जोधपुर में भी आपने देखा कई तरह के गेट हैं, ये सब एंशिएंट टाइम पीरियड में गेट थे, इसी से एक सिटी में एंटर होते थे। मेड़ती गेट, नागौरी गेट, सोस्ती गेट, जालोरी गेट, ये सब गेट्स थे और ये रात के समय में बंद कर दिए जाते थे। तो वैसे ही जो है सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर ये विजिटर्स से इनका आना जाना लोगों का होता था। जो कोर्टयार्ड था जिसमें चारों तरफ रूम थे और बीच में कोर्टयार्ड यानी आंगन था, उसके पास में बरामदास था, उसको जो है वो पूरी तरह से वॉल, दीवार से बनाया हुआ था, यानी ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स था वो चारों तरफ से बंद होता था। इवन जब यहाँ पर जो है मंगोल्स का जो इन्वेंशन हुआ था, अटैक हुआ था, तब भी जो आसपास के जो भी नाइबरिंग जो पर्सन्स थे, उन्होंने अपने आप को रिफ्यूजी के तौर पे, अपने आप को इस मंगोल अटैक से बचाने के लिए यहाँ पर आके छुपे। क्योंकि एक रिलीजियस प्लेस है, जो भी अटैकर्स होते हैं वो इन रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक नहीं करते, वो इनको लूटेड नहीं करते हैं। ये रीज़न है कि कई लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने इस पे शरण ली। और ये जो हॉस्पाइस जो है वो इसी तरह के जो वेलफेयर वगैरह है उसी से ही ये कनेक्टेड रहे। जो भी हॉस्पाइस होती थी वहाँ पर, जैसे निज़ामुद्दीन की हम लोग बात करें, यहाँ पर एक किचन यानी एक लंगर होता था, एक किचन, ये मॉर्निंग से इवनिंग तक कंटिन्यू चलता रहता था, पूरे ईयर चलता रहता था। ओपन किचन यानी लंगर,
यानी जो भी आ रहा है वो खा सकता है। जैसे आज के समय में गुरुद्वारा में होता है और गोल्डन टेम्पल आप जानते हो कि कैसे वहाँ लंगर होता है, फ्री में आप खाना खा सकते हैं वहाँ पर, ऐसे उसको प्रसाद कहा जाता है। और ये फिस्तू का मतलब होता है ये चैरिटी पे चलता था। जो भी यहाँ पर्सन्स आते थे, जो रॉयल पैट्रोनेज है उसके थ्रू इनको चैरिटीज़ मिलती थी और ये लंगर यहाँ पर रन किया जाता था। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है डेली वेजेस पे यहाँ पर सोल्जर्स, स्लेव्स, सिंगर, मर्चेंट, ट्रेडर्स, पोइट, ट्रैवलर्स, रिच या पुअर पर्सन्स है, हिंदू जो जोगीज़ है, जोगी जो मॉन्क्स होते हैं हिंदू में, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं, उनका कोई परमानेंट नहीं होता सेटलमेंट, तो हिंदू जो जोगीज़ है। कल हमने मुस्लिम्स जो जोगीज़ की बात की थी, जिनको हम लोग फ़कीर कहते हैं, और ऐसे हम लोग कहते हैं उनको कलंदर, मदारी, मलंग, ये सब लोग यहाँ पर आते, ये लोग यहाँ से विजिट करते, नाइट होल्ड यहाँ करते और उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग में वो वहाँ से निकल जाते या फिर जो है कुछ दिन यहाँ रहते थे। वैसे आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते, स्टे करते, प्रेयर्स करते थे। लोग यहाँ पर जो है डिसिपलशिप के लिए आते थे, यानी इनके फॉलोअर्स बनना चाहते थे। यहाँ पर कुछ समय वो रहते, इनसे सीखते। एम्यूलेट्स फॉर हीलिंग है यहाँ पर, यानी किसी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके फिज़िकल जो है प्रॉब्लम है, आपके कोई डिजीज़ वगैरह है उससे रिलेटेड है, इलनेस है, या फिर किसी तरह का और जो है मेंटली कोई जो है स्ट्रेस है, उससे बचने के लिए भी यहाँ पर जो हीलिंग के लिए यानी उनको जो है वो ताबीज़ भी बांधा जाता था। इसके अलावा इंटरसेक्शन ऑफ द सेक से वेरियस मैटर्स पे भी डिस्कशन होता था। कई लोग आते थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे कोई भी हो, वो यहाँ पर आते हैं, उनसे डिस्कस करते। बाकायदा अगर हम लोग देखें तो कई जो ब्यूरोक्रेट्स थे, कई जो पावरफुल पर्सन्स थे वो भी यहाँ पर विजिट करके गए हैं। जैसे अमीर हसन जो है सिजी, अमीर खुसरो जो है, ये सब आपके कोर्ट पोइट्स हैं, यानी दरबारी कवि थे। इसके अलावा कोर्ट हिस्टोरियंस है जियाउद्दीन बर्नी, ये भी यहाँ पर इन्होंने विजिट किया है। इन्होंने बाकायदा शेख के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है। इन्होंने बताया कि शेख जो है उनसे जब आप उनसे जब विजिट करते हो, उनसे मीट करते हो, तब हमें ब्लोइंग यानी उनके सामने झुकना होता है। ये उस समय वेलकम का ये तरीका होता था, उनके सामने झुकोगे शेख के सामने। फिर आपको वहाँ पर बैठने के लिए कहा जाएगा और फिर आपको वहाँ पर वाटर ऑफ़र होगा, आपको पानी वानी पिलाया जाएगा, आप थोड़ी देर वहाँ रेस्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर इनमेट्स बनना चाहते हो, अगर आप जो है फॉलोअर्स बनना चाहते हो, तो फिर आपको जो है सेविंग करनी पड़ेगी हेड की, यानी मुंडन करवाना पड़ेगा। और उसके बाद में वहाँ पर जो भी लोग रहते थे उनका योगिक एक्सरसाइज भी होती थी मॉर्निंग में, जो भी डिसिपल्स हैं, इनमेट्स हैं योगिक। अब योग जो है वो हिंदुज़म से आया है। अगर ये लोग योग करा रहे हैं इसका मतलब इन्होंने लोकल जो ट्रेडिशन है, इसके अलावा मुंडन जो करना है, हमारे यहाँ पर मुंडन कराया जाता है। तो ये जो आपकी सेविंग ऑफ हेड्स और योगिक जो एक्सरसाइज है, ये बताता है कि हमारे यहाँ के जो लोकल जो ट्रेडिशंस थे उनको भी यहाँ पर एडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया है। शेख निज़ामुद्दीन है, उन्होंने अपने टाइम रहते जब वो जो है लाइव थे, तब उन्होंने कई अपने जो स्पिरिचुअल सक्सेसर अपॉइंट की और उनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग प्लेसेस में हॉस्पाइस खानगा जो है इस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया। और यही रिज़ल्ट था कि जो निज़ामुद्दीन है और ये जो चिश्ती सिलसिला है, इसकी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तेज़ी से फैला। और यही तो रीज़न है कि हम लोग उसको सिलसिला कहते हैं। कैसे जो शेख है वो अपने आगे सक्सेसर्स उनको अपॉइंट करते हैं, वो आगे से आगे, और इस तरह से वो उनके फॉलोवर्स जुड़ते चले जाते हैं। और ये जो सिलसिला है, ये जो टीचिंग है, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मूव करती रहती है। आगे जाके यही जो सेंटर्स थे, यही जो खानगाह थे, ये श्राइन जो है, ये पवित्र स्थल जो है आगे जाके पिलग्रिमेज यानी तीर्थ स्थल बन गए। और यहाँ पर जो लोग हैं वो इन खानगाज में स्पिरिचुअल ग्रेस के लिए यहाँ पर विजिट करने लगे।
अब जो 155 पेज पे नेक्स्ट जो टॉपिक है चिश्ती डिवोशनलिज्म। इसमें डिवोशनल जो लिज्म है इसमें आपके जियारत और कव्वाली आ रहा है। यानी जो चिश्तीज़ जो है वो डिवोशन, और डिवोशन का उनके जो मेथड्स क्या है, चिश्तीज़ के डिवोशन के जो मेथड्स है वो जियारत और कव्वाली। जियारत का मतलब होता है पिलग्रिमेज, यानी तीर्थ यात्रा पे, तीर्थ पे जाना। और तीर्थ जियारत किसकी की जाती थी? जियारत की जाती थी टॉम्स की। टॉम्स जो भी सूफ़ी सेंट होते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, उनका जो मकबरा होता था, उनका जो टॉम होता था, उनकी जो क्या कहते हैं दरगाह होती थी, वो लोगों के लिए काफ़ी श्राइन होती थी। और वहाँ पर वो लोग पिलग्रिमेज यानी जियारत के लिए लोग आते थे, दर्शन के लिए आते थे। उनको ये मानना था कि सूफ़ी सेंट है, उनके डेथ के बाद में वो वली बन जाते हैं। वली जो होता है वो गॉड के काफ़ी क्लोज्ड होता है। यही रीज़न है कि उसके पास में भी स्पिरिचुअल ग्रेस यानी बरकत होती है। उसके पास में जो गॉड की कुछ मिरेकल पावर्स होती है, और वो मिरेकल पावर्स के यूज़ से हमारे जो सौरव है उनको वो जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। यही रीज़न है कि अगर हम लोग देखें तो लोग जो है 7 कंट्रीज से भी ज़्यादा जो लोग हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो वेरियस जो ग्रीड्स है यानी संप्रदाय, क्लासेस, सोशल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो लोग हैं, वो इन दरगाह, इन टॉम पे दर्शन करने के लिए आते थे। और पूरे भारत में ये 5 जो चिश्ती जो है सेंट्स है जिनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, पेज 154 में लिस्ट दी हुई है। शेख मोइनुद्दीन जो है सिज़की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर, और जो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, और 5th है शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जो 4 जो चिश्तीज़ है इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इन 5 में से भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो नंबर 1 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन। और इनकी दरगाह अजमेर में है, और इनको गरीब नवाज भी कहा जाता है, यानी गरीबों का रखवाला। अगर हम लोग कहें ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो दरगाह है ये 14th सेंचुरी में ये अस्तित्व में आई। और ये अपने जो ऑस्टेनिटी, जो शेख मोइनुद्दीन है, अपनी ऑस्टेनिटी यानी धर्म के प्रति इनकी जो है विश्वास था, इनकी निष्ठा थी, और पाइटीज़ ऑफ इट्स शेख, और इनका जो अच्छा जो बिहेवियर था उन, और साथ ही साथ में इनके जितने भी स्पिरिचुअल जो सक्सेसर थे उनकी ग्रेटनेस, और कई जो रॉयल जो विजिटर्स थे, जो रॉयल जो डायनेस्टीज़ थी उनका जो पैट्रोनेज, ये सब रीज़न था जिसके कारण जो मोइनुद्दीन जो चिश्ती है उनकी जो दरगाह है वो सभी जो दरगाह उसमें सबसे फेमस थी, वेल फेमस। अब इनके कौन कौन से रॉयल विजिटर्स थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक डायनेस्टी से के जो है के टाइम पीरियड में सुल्तान थे। इन्होंने 1324 to 51 तक रूल किया इन्होंने, तुगलक सुल्तान ने। ये फर्स्ट सुल्तान है जिसका हमें ऑन रिकॉर्ड मिलता है कि ये फर्स्ट है जिन्होंने यहाँ पर विजिट किया था। उसके बाद में हमें एक और जो डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें हमें पता चलता है सुल्तान गयासुद्दीन जो खिलजी है, मालवा का मतलब यहाँ पर MP है, तो मालवा जो MP के जो सुल्तान है उन्होंने भी 15th सेंचुरी में यहाँ पर विजिट की थी। और बाकायदा जो इनका हॉस्पाइस है उसकी जो बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन करवाया, उसके वर्क करवाया उन्होंने। इसके अलावा भी इसकी जो इम्पोर्टेंस का जो सबसे बड़ा रीज़न है, ये दिल्ली और गुजरात के बीच में आता था। दिल्ली और गुजरात जो है वो ट्रेड के लिए, ये ट्रेड रूट पे था। ये भी रीज़न था कि इस ट्रेड रूट पे होने के कारण बहुत से जो विजिटर्स है वो यहाँ पर ईयर पर डे यहाँ पर विजिट करते थे। 16th सेंचुरी के बाद में मोइनुद्दीन चिश्तीज़ है, इनकी जो हॉस्पाइस है वो ज़्यादा फेमस हुई। उसका रीज़न था इसका मुग़ल जो एम्पायर से कनेक्शन, और उसमें भी स्पेशली अकबर से। अकबर जो है वो भी जो है
इनके नेम और फेम से काफ़ी जो है इंस्पायर थे और उन्होंने भी यहाँ पर पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा के तौर पे कई बार आए। उन्होंने अपने लाइफ में 14 टाइम उन्होंने यहाँ पर सिर्फ इस अकेली दरगाह का विजिट किया है। और कई बार तो हमें विजिट रॉयल जो डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड्स है, उसमें ये पता चलता है कई बार तो उन्होंने पर ईयर में 2 और 3 टाइम्स उन्होंने यहाँ पर विजिट किए, 2-3 टाइम्स। और कई अलग अलग ओकेज़न थे जिसके कारण वो यहाँ पर आए हैं। कभी तो न्यू कॉन्क्विस्ट है, नई जो जंग लड़ने के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ वॉव्स, कोई उन्होंने मन्नत मांगी थी उसकी फुल होने पे, या फिर किसी जो है सन है बच्चे के जन्म पे वो यहाँ पर आते रहे। और इन्होंने ये जो ट्रेडिशन 1580 तक कंटिन्यू रखा, 1580s तक वो यहाँ पर आते रहे। और जब भी इस तरह से कोई रॉयल जो रूलर है यहाँ पर विजिट करते तो वो इम्पीरियल जो है वो कई तरह के गिफ्ट भी, कई तरह के डोनेशन भी जो है डोनेट करते थे। ये सारा हमें इम्पीरियल डॉक्यूमेंट्स उसमें देखने को मिलता है। जैसे कि एक इम्पीरियल डॉक्यूमेंट में हमें देखने को मिल रहा है कि 1568 में जो अकबर है उन्होंने यहाँ पर देग, कॉलरन जो है वो भेंट की थी, गिफ्ट की थी। ये जो देग होती है ये बड़ा सा समझ लो एक कढ़ाइया होता है जिसमें एक साथ जो है 400-500 पर्सनस का जो फूड है वो कुक किया जा सकता है एक साथ, ओपनली बाहर खुले मैदान में ओपन फायर में इसको बनाया जाता है और एक साथ जितने भी जो पर्सनस हैं। तो मान लो अगर किसी दरगाह है उसमें अगर ऐसे 5 देग है, यानी एक में तो आपने कोई स्वीट बना ली, एक में आपने कोई जो वेजिटेबल बना ली और एक में आपने कोई खिचड़ी बना ली, तो एक साथ आपके जितने भी वहाँ पर विजिटर्स है 500-400 उनका एक ही टाइम में वो अलग अलग 3 देग है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह की जो देग है वो इन्होंने की। और बाकायदा जो है इन्होंने दरगाह के पास में मॉस्क, एक मस्जिद जो है वो भी इन्होंने बनाई थी। अब हम लोग आते हैं पेज वापस बैक साइड में, पेज 155। यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है द स्टोरी ऑफ दाता गंज बख्श। अगर हम लोग कहें तो ये दाता गंज बख्श है 1039 की बात है। अबुल हज़ल हुज़विरी, और ये जो है हुज़विर गज़नी, अफ़गानिस्तान का जो गज़नी है, गज़नी के पास में हुज़विर से ये बिलोंग करते थे। हम लोग जानते हैं अफ़गानिस्तान में गांधार, गज़नी और काबुल ये 3 बड़े जो है अर्बन एरियाज़ हैं। और इनको टर्किश आर्मी ने इनको कैप्चर कर लिया था और आगे जाके ये लाहौर में जाके सेटल्ड हो गए। इन्होंने अपनी बुक लिखी है पर्शियन लैंग्वेज में। बुक जो लिखी है पर्शियन लैंग्वेज में, कशफुल जो है महतूब, जो अनवीलिंग ऑफ द वील्ड, इसका मतलब होता है पर्दे का बेपर्दा होना। ये जो बुक है वो जो है तसफ़ुफ़ का मतलब है, यहाँ पर हमने पहले भी बात की थी, सूफ़ीज़्म। इन्होंने सूफ़ीज़्म के बारे में बताया, उनके जो मिस्ट्रीज़ जो है, उनके जो रहस्य है उससे रिलेटेड। हुज़विरी है, इनकी 1073 में डेथ हो गई। लाहौर में इनको बुरीड किया गया, वहाँ इनकी दरगाह है। और इनके जो है ये जो गज़नी के जो सुल्तान है, सुल्तान महमूद, अफ़गानिस्तान के गज़नी के, इनके जो ग्रैंड सन है उन्होंने यहाँ पर इनका टॉम बनाया। और वो टॉम आज के समय में पिलग्रिमेज के लिए, तीर्थ यात्रा का एक सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर बन चुका है। और इनको जो भी यहाँ पर विजिटर्स आते हैं वो इनको दाता गंज बख्श कहते हैं, दाता गंज बख्श। यहाँ दाता का मतलब होता है गिवर, दाता यानी दान करने वाला, इसलिए इनको जो कोर्ट ऑफ गिवर या दाता दरबार भी कहा जाता है। जो यहाँ पर लोग आते हैं उनको ये उम्मीद है कि इनकी जियारत करने से हमें, इनकी बरकत से हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। थैंक यू।